सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हैंड रिटन समरी चार्ट ऑफ एसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैं अपना चार्ट आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूं। तो गाइज ये है आपके सामने एसे 220 जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये आपका SQC1 से रिलेटेड है, क्योंकि SQC1 फर्म को बोलता है कि फर्म को ओवरऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए फॉर क्वालिटी कंट्रोल इन इट्स एंगेजमेंट्स। और ये ऐसे एंगेजमेंट लेवल के लिए एप्लीकेबल है कि एंगेजमेंट पार्टनर को एक ऑडिट के दौरान क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पर्पस क्या है। तो ऐसे 220 का पर्पस क्या है? इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल एट इंगेजमेंट लेवल। जैसे मैंने आपको बोला, एट इंगेजमेंट टू इंश्योर, दो चीजें सेम एज SQC1। क्या कि इट कंप्लाई विद प्रोफेशनल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स, एंड जो रिपोर्ट वो इशू करेंगे, रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। ये इसका पर्पस है। रिक्वायरमेंट जो है इसके अंदर वो इसकी मोरलेस सेम है। तो हम सीधा रिक्वायरमेंट्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले सर आपका लीडरशिप। तो ये क्या बोलता है कि इंगेजमेंट पार्टनर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी की, क्वालिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंगेजमेंट पार्टनर की उसको इंश्योर करना है। CCAQI, CCAQI इसकी निमोनिक है। सीसी जैसे आप कह सकते हो कि कोई इंजन की सीसी होती है, इतने सीसी का इंजन है तो इतने सीसी का इंजन चलता है तो उससे AQI खराब होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। सीसी में क्या, दो चीजों का कंप्लायंस, क्या कंप्लायंस विद फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। ए से आपका क्या है, ये यहाँ पे मैंने एबिलिटी लिखना यहाँ पे रह गया है, इसका आएगा एबिलिटी टू रेज कंसर्न्स विदाउट फियर, इसकी स्टेटमेंट। तो उसका ए। क्यू से है कि क्वालिटी इज असेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल, और आई से इशू अप्रोप्रिएट रिपोर्ट। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको CCAQI इंश्योर करना है। क्या इंश्योर करना है? CCAQI। सीसी मतलब दो चीजों से कंप्लायंस, फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज से एंड प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट्स। AQI में ए क्या है, एबिलिटी टू रेज कंसर्न्स फ्रीली। क्यू से आपका क्वालिटी इज असेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल, एंड ICA की वो जो रिपोर्ट्स इशू करेंगे दैट इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, ये हो गया आपका लीडरशिप। फिर आता है सर आपका एथिकल रिक्वायरमेंट्स। इंगेजमेंट पार्टनर टू रिमेन अलर्ट बाय इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। इसका कई बार क्वेश्चन आता है MCQ में कि इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन वो प्रोसीजर्स है जिससे एंगेजमेंट पार्टनर शुड टेक केयर कि एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई हो रहा है। और इफ नॉन कंप्लायंस तो क्या करना चाहिए? कंसल्ट अदर्स एंड टेक एक्शन। अगर कुछ नॉन कंप्लायंस हो गया तो कंसल्ट करो फर्म में और उसे और एक्शन लो। फिर आता है सर इंडिपेंडेंस। इंगेजमेंट पार्टनर टू इंश्योर इंडिपेंडेंस। अब उसको इंडिपेंडेंस भी इंश्योर करनी है। क्या क्या करना है कि आइडेंटिफाई करो ऐसी कंडीशंस, ऐसा सर्कमस्टांसेस, ऐसे रिलेशंस जिनसे कि थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट हो सकता है। और इवैल्यूएट करो अगर फर्म की इंडिपेंडेंस पॉलिसी का कोई ब्रीच हुआ है, इवैल्यूएट ब्रीच ऑफ फर्म पॉलिसी वेदर थ्रेट, और अगर कोई ब्रीच हुआ है तो क्या उससे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आ रहा है। एंड इफ थ्रेट, अगर कोई थ्रेट क्रिएट हो गया है तो क्या करना है? एलिमिनेट द थ्रेट और रिड्यूस टू लो लेवल, एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर दो या एलिमिनेट कर दो। और अगर नहीं हो पा रहा तो विड्रॉ कर लो इफ लो रेगुलेशन अलाउस। तो ये आपका इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। तो इंगेजमेंट परफॉर्मेंस की में क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले सर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस। तो ये इंगेजमेंट पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आता है रिव्यू। रिव्यू में क्या करना है कि उसको रिव्यू करना है एंगेजमेंट को एज पर फर्म्स पॉलिसी, एंड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड रिपोर्ट इशूड आफ्टर। और क्या देखना है कि जो एविडेंस ऑब्टेन आपने कर ली है और जो रिपोर्ट आप इशू कर रहे हो दैट शुड बी इशूड आफ्टर रिव्यू WP, मतलब आपको वर्क पेपर रिव्यू करने के बाद एंड प्लस डिस्कस विद इंगेजमेंट टीम। तो आपको वर्क पेपर रिव्यू करके और इंगेजमेंट टीम से डिस्कस करने के बाद ही आपको रिपोर्ट इशू करनी है। उसके बाद आता है पर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कि अगर इंगेजमेंट टीम में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं तो इंगेजमेंट टीम टू फॉलो फर्म्स पॉलिसी। ठीक है जी। ये आपका हो गया इंगेजमेंट। और फिर कंसल्टेशन। कंसल्टेशन आपने SQC1 में भी पढ़ा था, क्या कि इंगेजमेंट पार्टनर क्या टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंगेजमेंट टीम्स कंसल्टेशन, कि ड्यूरिंग द ऑडिट कोई भी डिफिकल्ट मैटर आता है तो उस पर इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टीम है वो कंसल्टेशन ले रही है, इंश्योर की कंसल्टेशन डन, एंड नेचर, स्कोप एंड कंक्लूजन जो भी था आपका एग्रीड विद द कंसल्टेंट, जिससे हमने कंसल्ट किया उससे आपका एग्री हो गया है, हुआ था कि क्या नेचर है, क्या स्कोप है और क्या कंक्लूजन। और जो कंक्लूजन पे स्टार मार्क है दैट मींस कि कंक्लूजन टू बी इंप्लीमेंटेड, और कंसल्टेशन से जो भी आपने कंक्लूजन निकाला उसको आपको इंप्लीमेंट भी करना है। तो ये इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। सर ये क्या बोलता है कि इंगेजमेंट पार्टनर टू सेटिस्फाई कि जो फर्म की पॉलिसी है फॉर एक्सेप्टेंस कंटेनेंस दैट इज कंप्लाइड विद, एंड इफ इन्फो रिसीव्ड कोजिंग डिक्लाइन इंगेजमेंट, मतलब अगर इंगेजमेंट एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने के बाद कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो अगर पहले मिल जाती तो हम ये डिक्लाइन कर देते, हम एग्री एक्सेप्ट या कंटिन्यू ना करते। तो अब क्या करना है? कम्युनिकेट टू फर्म। फर्म को, इंगेजमेंट पार्टनर फर्म को कम्युनिकेट करेगा कि ऐसे ऐसे मैटर हो गए, अब क्या करना है।
अभी इस पॉइंट पे अलग से क्वेश्चन बनता है कि इन्फॉर्मेशन दैट में कोज विड्रॉ, तो ऐसी क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद मिले और आपको विड्रॉ करने पे मजबूर कर दे। एक तो सर इंटीग्रिटी ऑफ ऑनर, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, कॉम्पिटेंसी ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड कैपेबिलिटीज, टाइम एंड रिसोर्सेज, की आपकी टीम की कैपेबिलिटी नहीं है, टाइम या रिसोर्सेज नहीं है परफॉर्म करने के लिए। कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं हो रही है इस एंगेजमेंट पे। एंड ड्यूरिंग द ऑडिट कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स ड्यूरिंग द ऑडिट अराइज होते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको विड्रॉ करने पे मजबूर कर सकती है। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन, कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना है। तो ऑडिटर को क्या क्या मेंटेन करना है सर? इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड रेजोल्यूशन, कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड क्या क्या इश्यूज अराइज हुए और उनको रिजोल्व आपने कैसे किया। फिर कंक्लूजन, किस पे? एक तो इंडिपेंडेंस पे और दूसरा एक्सेप्टेंस या कंटिन्यूएंस पे। तो थर्ड है नेचर, स्कोप एंड कंक्लूजन ऑफ कंसल्टेशन, के ऊपर जो आपने कंसल्टेशन ली थी उसका क्या नेचर था, क्या स्कोप था या कंक्लूजन था, सेम ये वाली चीज। EQCR, EQCR को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है सर? उसने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए। EQCR जो हुई है वो बिफोर ऑडिट रिपोर्ट हुई है एंड कोई भी मैटर अनरिजोल्व नहीं है। ये EQCR की डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है जी। अब हम आते हैं सर EQCR पे। ये क्या होता है? इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। हमने SQC1 में देखा था कि लिस्टेड एंटिटीज के केस में हर केस में EQCR होगा और अदर एंटिटीज के केस में फर्म को जो है क्राइटेरिया बनाना होता है कि किन किन एंटिटीज का EQCR कराना है। तो अब ये ऐसे क्या बोलता है कि रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एंड अदर्स एज पर फर्म पॉलिसी। ठीक है। तो इंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो EP टू इंश्योर कि EQCR इज अपॉइंटेड, डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स विद EQCR एंड नॉट डेट ऑडिट रिपोर्ट बिफोर EQCR। EQCR रिव्यू कंप्लीट होने से पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं करना है, उसके डेट नहीं डालनी है। ठीक है जी। फिर आता है आपका मैटर्स इवैल्यूएटेड। अब EQCR क्या क्या मैटर्स इवैल्यूएट करेगा? सबसे पहले डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स विद एंगेजमेंट टीम। रिव्यू क्या क्या करना है उसको? वर्क पेपर रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, एंगेजमेंट टीम ने कोई सिग्निफिकेंट जजमेंट लिया उनको रिव्यू करेगा। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट को भी रिव्यू करेगा। और फिर इवैल्यूएट क्या क्या करेगा कि एंगेजमेंट टीम ने क्या कंक्लूजन निकाले हैं एंड वेदर ऑडिट रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट और नॉट। अब नीचे एडिशनल कंसिडरेशन फॉर लिस्टेड कंपनीज। ये क्या बोलता है कि लिस्टेड कंपनीज के केस में EQCR को एडिशनल चीजें क्या ध्यान रखनी है? इसकी निमोनिक है CID। क्या है CID? C से की कंसल्टेशन टेकन ऑन डिफिकल्ट मैटर्स एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। I से आपको इंडिपेंडेंस ऑफ फर्म चेक करना है और D से आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है जो आपने मेंटेन करी है दैट रिफ्लेक्ट्स जो जजमेंट मेड एंड कंक्लूजन रीच्ड। ठीक है जी। और फिर आपका आता है सर मॉनिटरिंग। ये क्या बोलता है कि इंगेजमेंट पार्टनर जो है उसको कंसिडर करना है कि मॉनिटरिंग प्रोसेस, रिजल्ट ऑफ मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड वेदर अगर कोई डेफिशिएंसीज निकलती हैं कि वेदर इट अफेक्ट द इंगेजमेंट। एक छोटा सा पॉइंट कि इंगेजमेंट पार्टनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज नॉट रिड्यूस्ड बाय EQCR। ठीक है जी। ये आपका पूरा ऐसे 220 था। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि चार्ट से रिवाइज करना या निमोनिक्स के थ्रू रिवाइज करना या कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे इसमें आपका एक एडिशनल कंसिडरेशन फॉर लिस्टेड एंटिटीज था CID, हमने अभी यहाँ पे देखा। तो CID इसमें क्या था? कंसल्टेशन, इंडिपेंडेंस और डॉक्यूमेंटेशन। ये सेम क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था। मैं आपको अपनी आंसर शीट का एक छोटा सा पार्ट दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका आंसर 1A था मेरा। तो इसमें ऐसे 220 का रेफरेंस चल रहा है और आगे जा करके ये देखो फर्दर इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज ABC लिमिटेड, मेरे केस में लिस्ट ABC लिमिटेड जो थी वो लिस्टेड एंटिटी थी। फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट्स विल बी रिव्यूड बाय CAR, जो CAR था वो EQCR था। तो क्या क्या? कंप्लायंस ऑफ इंडिपेंडेंस, ये क्या है? ICID वाला I। इंगेजमेंट टीम हैज ऑब्टेन्ड कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर्स। तो C मतलब CID वाला C और D मतलब डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म, एविडेंस एंड कंसल्टेशन। इसमें आप देख रहे हो 4 पॉइंट, मतलब इसमें पूरा आपको 1A में 4 मार्क्स मिले हुए हैं पूरे। ठीक है जी। तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये चार्ट आपके लिए यूजफुल होगा एंड इससे आपको पूरा ऐसे रिवाइज करने में भी आसानी होगी। एज मैंशन बिफोर, आप ये चार्ट की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पर पिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।